वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। आज बात करेंगे मेटाबॉलिक उपचार कौन कौन सा है, कौन कौन सा उपचार है, कौन कौन सा बीमारी है जिसका कि उपचार हम लोगों ने डेवलप किया है। मेटाबॉलिक बीमारी में सबसे पहला तो डायबिटीज है, डायबिटीज के बाद किडनी फेल, फिर कैंसर, कैंसर के बाद जितना भी ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज जितना भी है, और उसमें ऑटो इम्यून डिजीज में ज़्यादातर स्किन का जो बीमारी आप देखते हैं जैसे पेनफिकस, सोरियासिस, इस टाइप का बीमारी सब स्किन का ज़्यादातर बीमारी जो नॉन इन्फेक्टिव है, जो इन्फेक्शन से नहीं होता है, वो सभी मेटाबॉलिक डिजीज है। हमारा ऑटो इम्यून डिजीज में लूपस होता है, फिर रीढ़ की हड्डी का होता है। रीढ़ की हड्डी में बहुत सारा रोग है, जैसे इसमें एक बीमारी है जैसे कि पूरा स्टिफ हो जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ब्रेन में बीमारी है, जैसे ब्रेन में अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज। ब्रेन का प्राय हर एक बीमारी ये मेटाबॉलिक डिजीज के अंदर आता है। जैसे बहुत आदमी को डिप्रेशन होता है, किसी को मैनिया होता है, किसी को डिप्रेशन होता है, किसी को कोई आदमी कोई बीमार दवा खाने का आदी हो जाता है, कोई ड्रग्स का आदी हो जाता है। ये सभी मेटाबॉलिक उपचार से ठीक हो सकता है। अच्छा, कुछ जेनेटिक डिजीज भी मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है। जैसे जेनेटिक डिजीज में जितना भी बीमारी आप देखते हैं उसमें कुछ न कुछ जेनेटिक कंपोनेंट होता है, उसको जेनेटिक बताया जाता है, और जो जीन्स का कुछ न कुछ रोल होता है। जीन्स की एक्टिविटी को प्रभावित कर सकते हैं हम लोग मेटाबॉलिक चेंजेस के द्वारा। जीन को काम करने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, और उस एनवायरनमेंट को चेंज करके हम जेनेटिक बीमारी को ठीक कर सकते हैं और उसमें लाभ हो सकता है। बहुत सारा जेनेटिक बीमारी एलोपैथिक में लाइलाज बताया जाता था पहले, लेकिन अब वो धीरे धीरे इलाज के दायरे में आ रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि सारा जेनेटिक बीमारी ठीक हो जाएगा, बहुत सारा बीमारी ठीक नहीं भी होगा, लेकिन हमारा कोशिश ये है कि हम वो सभी बीमारी को ठीक कर पाए और चिकित्सा विज्ञान को कुछ ऐसा दे सके जिससे कि मानवता उस पर गर्व कर सके। कई वर्षों से 100-200 साल से एलोपैथिक में पैसा तो बहुत खर्च हुआ, लेकिन इसमें गर्व करने की कोई बात नहीं है। यदि आप इलाज को देखें, इलाज में कोई गर्वान्वित करने वाली कोई बात नहीं है, इंसानियत के लिए अच्छा होने की कोई बात नहीं है। भले ही वो कितना भी साइंस को आप जो भी समझे, लेकिन ये गर्व की बात तब होगी विज्ञान में जब ये बीमारी ठीक होने लगेंगे। जैसे डायबिटीज ठीक हो जाए, किडनी ठीक हो जाए, कैंसर ठीक हो जाए, आर्थराइटिस ठीक हो जाए, जितनी बीमारी है सब मेटाबॉलिक डिजीज है। यदि हमारे प्रयास को मल्टीपल लोगों का साथ मिल जाए तो ये पूरे भारत से बीमारी को उखाड़ फेंकेगा, प्राय हर एक बीमारी को। इसके बावजूद भी बहुत सारी बीमारी होगी जो कि ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि जेनेटिक में जैसे कि कोई आदमी जन्म से ही लंगड़ा हो, या कोई आदमी जन्म से ही जिसका पाँव नहीं हो वो नॉर्मल हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जो अभी चल रहा है, जितना बीमारी आप देख रहे हैं, डायबिटीज, किडनी, कैंसर, आर्थराइटिस, ब्रेन का अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज, विकलांगता, बहुत सारा ब्रेन हेमरेज, ये सब बीमारी देख रहे हैं, ये सभी मेटाबॉलिक चेंजेस की वजह से हो रहा है। इसमें बहुत बड़ा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकता है। ये ठीक इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इस पर कोई साइंटिफिक वे में प्रयास नहीं हो रहा है। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे अभियान में जुड़िए। जो भी लोग हैं, जिसको भी जो बीमारी है, जो लोग भी चाहते हैं कि इंसान का बेहतर जिंदगी हो, जो भी ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, उसको जीवन को अच्छे से जीने में उसको मजा आए, अच्छा फील हो, उसके लिए यदि आप चाहते हैं इसमें कंट्रीब्यूट करना तो हमारे अभियान में जुड़िए। हमारे वीडियो को मिनिस्टर को दिखाइए, आप हमारे वीडियो को अलग अलग लोगों को बताइए कि ये सब बीमारी ठीक हो रहा है, जिससे कि वो लोग जो भी विधायक हैं, मंत्री हैं, उन लोगों के दिमाग में ये बात जाए और उस पर कोशिश की जाए कि हाँ, इसको आगे बढ़ाएं।